कानून के हवाले से दुनिया भर में एक कहावत है कि कानून अंधा होता है, लेकिन पाकिस्तान में कानून अंधा नहीं होता और इसके बल्कि हाथ भी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही लंबे होते हैं, जिसे हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा करने की गुंजाइश भी पैदा कर ली जाती है। इसके अलावा यहाँ कानून बवक्त ज़रूरत बनते भी हैं और तब्दील भी कर दिए जाते हैं। ऑन डिमांड बनाए जाने वाले कवानीन में सबसे बड़ी मिसाल और पहला नंबर नैब कानून का है, जिसको हर हुक्मरान ने अपनी ख्वाहिश और डिमांड के मुताबिक बनाया और इस्तेमाल भी किया। इसमें तरमीम भी की और जब अचानक ज़रूरत आन पड़ी तो असेंबली में दिखाई के बजाय ऑर्डिनेंस का हथियार भी फौरी इस्तेमाल किया गया। 90 की दहाई में बेनजीर भुट्टो को सबक सिखाने की जरूरत पड़ी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सैफुर रहमान से डिमांड की। सैफुर रहमान ने फौरी डिमांड पूरी करते हुए एहतसाब ब्यूरो बनाकर उसको पीपल्स पार्टी के पीछे लगा दिया। जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ के बाद एहतसाब को ही 7 नुकाती एजेंडे में सबसे ऊपर रखा और नैब ऑर्डिनेंस जारी करके एहतसाब का एक बेरहम कानून राइट कर दिया। इसी कानून के तहत सियासतदानों की बैरून मुल्क दौलत तलाश करने के लिए ब्रॉडशीट जैसे खसारे के मुआहदे करके लूटी दौलत वापस लाने के बजाय उल्टा मुल्की दौलत लुटाने का रास्ता खोला गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जनरल मुशर्रफ के इस कानून को इस उम्मीद पर कायम रख छोड़ा कि न जाने किस वक्त इसको मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाए, लेकिन ये कानून पैनमा के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। इमरान खान इख्तिदार में आए तो उनको पहले से रेडीमेड नैब कानून मिल गया, जिसमें 90 दिन के रिमांड और जमानतों के हक से महरूमी तक शामिल थी। इस कानून के बेदरेग और बेरहमाना इस्तेमाल से नून लीग तो जेलों में पहुंच गई, लेकिन ताजरों की शिकायत पर इस कानून में नरमी की डिमांड आई तो बानी पीटीआई ने इस कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए फौरी तरमीम की, ताजरों के एहतसाब को इस कानून से निकाल दिया। नून लीग को जेलों के बाद ये कानून जहर लगने लगा तो अदम एतमाद के बाद पीडीएम की हुकूमत ने तरमीम करके इस नैब कानून के सारे दांत यहां तक के दाढ़े भी निकाल दी। 90 दिन का रिमांड 14 दिन पर आ गया तो इस कानून की गिरफ्त में आने वाले लोग अदालती शिकंजे से निकल गए। इस कानून को नर्म होते देखकर बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने पीडीएम की तरमीम खत्म करके नैब कानून को बहाल किया तो पीडीएम हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इसी अपील की आजकल समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जिसमें बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर पेश हो रहे हैं। हुकूमत इस केस में नैब के 14 दिन के रिमांड का दिफा कर रही है कि इसी हफ्ते हुकूमत ने फिर ऑन डिमांड ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून में तरमीम करके डिमांड की मुद्दत 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी है, लेकिन इस नैब कानून में एक बार फिर हंगामी तब्दीली ने सवाल खड़ा कर दिया है कि अब रिमांड की मुद्दत बढ़ाने से किसकी शामत मकसूद है। तो शायद ऐसे ही हो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है।